वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् वन्दे शिवशङ्करम्। देवों के देव आदिदेव महादेव कैलाशपति स्वयंभू श्री शंकर भगवान महाशंभु को शती प्रिय को बारंबार नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध प्रारंभ हो गया है और इसमें दक्ष की कन्याओं का पिछले अध्याय में वर्णन हुआ और उनमें जो 16 कन्याएं थीं उनमें जो माता सती महादेव जी से ब्याही गई, अब उनका प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जो कोई भागवत के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तन्मय होकर इस प्रसंग को सुने। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही भक्ति से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ यह माता सती का प्रसंग आता है, उनके देह त्याग का प्रसंग आता है। महादेव जी कितने भोले भाले हैं, कितने करुणा निधान हैं, परंतु जो दुष्ट बुद्धि के होते हैं वह उन्हें अवघड़, शमशान में निवास करने वाले और जाने क्या क्या बोलते हैं। यह तो अज्ञानियों की बात है, लेकिन यह उस समय की बात है जब सती के पिता दक्ष प्रजापति अनायास ही महादेव जी के जो उनका रहन सहन था उनसे उनको बड़ी ही ईर्ष्या सी हो गई थी। वह उनको भगवान मानते ही नहीं थे, उनकी शक्तियों को जानते ही नहीं थे। उनको अपने धन पर, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति का स्थान दिया था, पद दिया था, तो उनको अपने धन पर, वैभव पर, मान सम्मान पर बड़ा ही अभिमान, बहुत ही गर्व था। और वह गर्व, वह घमंड, वह अभिमान इतना अधिक बढ़ गया था कि वह इतने अंधे हो गए थे उसमें कि उन्होंने महादेव का भी अपमान कर दिया। उनको एक शमशान में विचरण करने वाला पागल, अवघड़, ढोंगी अपनी कुबुद्धि से ऐसा मान बैठा, और उसके बाद उस दक्ष प्रजापति की क्या दशा होती है उसका पूरा वृत्तांत इस प्रसंग में प्रारंभ होने वाला है। आप लोग बहुत ही श्रद्धा से माता सती और महादेव जी के इस प्रेम से परिपूर्ण प्रसंग को सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों करने लगे? द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा?
भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी, ये आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की सी तरह बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी, जो सच में बहुत ही दुष्ट स्वभाव के होते हैं, बुरे स्वभाव के होते हैं। वह जब अपनी बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, शास्त्र और वेदों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वास्तव में होते वह मूर्ख ही हैं। भागवत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे, जब जैसे रावण का प्रसंग आएगा, कंस का, और अभी जैसे दक्ष प्रजापति महादेव जी के विषय में बोल रहे हैं और सारे देवताओं के सामने, तो शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें बहुत प्राकंड ज्ञान हो, वेद शास्त्रों के प्रचंड विद्वान हो, परंतु वह निरा मूर्ख ही होते हैं, अज्ञानी ही होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। महादेव जी पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गए। और अक्सर यही देखा जाता है कि जब किसी के झगड़े का, किसी की बात का उत्तर न दो तो वह पागलों की तरह और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले।
उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। वास्तव में दक्ष ने महादेव पे जिन जिन शब्दों का आक्षेप किया, वह किस लिए किया था? सिर्फ एक देह के लिए तो किया था। इसका मतलब उसकी बुद्धि सिर्फ देह तक सीमित थी। उसके पास राजसी चिन्ह, धन, वैभव का और मान सम्मान था, तो वह बुद्धि, इसी को तो भेद बुद्धि बोलते हैं, वह अपनी बुद्धि को सिर्फ देह तक सीमित रखा था। जो तत्व ज्ञान होता है, जो आत्मा से बातें होती हैं, जो आत्मज्ञान होता है, वह तो इससे परे की बात होती है। यह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। नंदी महादेव जी के अपमान के बदले में दक्ष को श्राप दे रहे हैं। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्रीलंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का सा हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन और शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसो ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना जी के संगम में ज्ञान स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। जय श्री कृष्णा। महादेव जी आदि और अनंत देव हैं, अजन्मा है,
भगवान की यह एकमात्र लीला भर थी। महादेव जी सब प्राणियों में, सब जीवों में अपने इष्ट देव नारायण को ही देखते थे और उन्हें आत्म रूप से प्रणाम करते थे। दक्ष को भी जब दक्ष उस सभा में आए तो उन्होंने उनके हृदय में अपने नारायण को देख करके और आत्म रूप से ही प्रणाम किया। और यह वहाँ के जो ऋषि महर्षि बैठे थे उन सबको पता था, परंतु दक्ष की बुद्धि खोटी थी। उसे लगा कि महादेव जी खड़े होकर के उनका आदर नहीं कर रहे हैं, परंतु महादेव सब जीवों में अपने इष्ट नारायण को ही देखते हैं और उनको, चाहे भगवान महादेव जी को प्रणाम करें, इन लोगों का जो प्रणाम होता है, वंदन होता है, वो आत्म रूप से होता है। जब कहीं किसी देवताओं के सभा में, जब इनके पुराणों में, भगवान के श्री पुराणों में जब चर्चा आती है, कथाएं आती हैं, तो जब इनके किसी का अनुमोदन कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वह आत्म स्वरूप से करते हैं। और जैसे जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं, वह इसी प्रक्रिया में ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान इतना, उनकी दृष्टि इतनी दिव्य होती है, उनका ज्ञान इतना बोध होता है कि वो जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो सामने वाले उनका उत्तर भी उसी आत्मस्वरूप से ही दे देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। सिर्फ प्रणाम न करने से दक्ष ने महादेव को श्राप दिया, फिर नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, क्योंकि उनके पीछे पीछे जो वह यज्ञ चल रहा था, यज्ञ तो ब्राह्मण ही करवाते हैं और यह शुरू से परंपरा चली आई है। फिर नंदी जी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया, पर ब्राह्मणों के श्राप के साथ उन्होंने इस वेद को, सनातन धर्म को श्राप दिया, तब भृगु ऋषि को क्रोध आया और वह सब ऋषियों में सबसे क्रोधी माने जाते हैं। अभी कल के ही अध्याय में, पिछले अध्याय में माता सती अनुसुईया के गर्भ से अत्रि मुनि और माता सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म का जब वृत्तांत आया, तो उसमें भृगु मुनि के जन्म की कथा आई। महादेव जी के अंश से भृगु हुए थे, तो उनके अंदर भी वैसे ही क्रोध आता था, तत्क्षण क्रोध, तुरंत। और सब मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं भृगु मुनि, तो उनको भी क्रोध आ गया और उन्होंने नंदी को, और जो शिव के मार्ग पे चलते हैं, जो भक्त हैं, वह तो अलग हो गए, लेकिन परंतु जो राख चिता का भस्म लगा करके शमशान में घूमते हैं, उनको पाखंडी होने का श्राप दे दिया कि वह, उनके जो कर्म हो वह शास्त्र विहित हो, शास्त्रों से अलग हो, शास्त्रों के आचरण से अलग हो, और वह देखा भी जाता है प्रायः। फिर वहाँ से महादेव जी चले जाते हैं। इसके बाद जब उनके यज्ञ पूर्ण होने को आता है और माता सती वहाँ जाने का आग्रह करती हैं, वह प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जब महादेव जी उन्हें रोकते हैं और वह अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो उठती हैं। यह मैं अगले अध्याय में कहती हूँ। अभी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।